सार्फिन की जेब पर आज से मजीद बार पड़ेगा। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्का शुदा अशिया जैसे पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% GST अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमत के शोबे में भी सार्फिन को ज्यादा GST अदा करने होगा। अस्पताल में 5,000 से ज्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपए के किराए वाले कमरे पर अब 12% GST लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% GST अदा करना होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़े। भावना, आज से ग्राहकों को काफ़ी मुश्किलात पेश आने वाली है। महंगाई का दौर लगातार चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें तो बढ़ी रही थी, लेकिन रोज़मर्रा जो डेली इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं उस पर भी आज से महंगाई बढ़ रही है। भावना, अब तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? शायद राब्ता नहीं हो पा रहा हमारे नुमाइंदे से, लेकिन आपको बता दें कि सार्फिन की जेब पर आज मजीद बार पड़ने वाला। अभी तक पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान थे, लेकिन आज से बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली जो मार्का शुदा अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% GST अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमत के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा GST अदा करना पड़ेगा। अस्पताल में 5,000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपये किराए वाले कमरे पर अब 12% GST लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर भी 18% GST अदा करना होगा। तो आवाम पर महंगाई की लगातार मार पड़ रही है। अभी तक पेट्रोल, डीजल, गैस इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन आज जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारे घर में इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उन पर भी महंगाई की बार पड़ने वाली है। उन पर भी GST लगाया जा रहा है। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली जो मार्का शुदा अशिया हैं, जैसे पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने के लिए स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर, इन सब पर भी GST आज से लगा दिया गया है। भावना हमारे साथ जुड़ गए। भावना, लगातार हम देख रहे हैं महंगाई की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस से तो लोग परेशान थे, अब जो रोजमर्रा डेली यूज वाली चीजें उस पर भी GST अदा करनी पड़ेगी। और बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं, लंबे वक्त से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, CNG के रेट बढ़े, PNG के रेट बढ़े, घरेलू जो ईंधन है उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। आपको पता है 1,000 रुपए से ज्यादा इस वक्त हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें आज की जो खबर है, आज भी आम आदमी के लिए ये बुरी खबर है कि देखिए जिस तरह से महंगाई का बोझ जो है आम आदमी झेल रहा है, इसी बीच जो है आज से कुछ आइटम्स पे GST लागू हो रहा है, जिसके बाद चीजें जो है खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी। पनीर, दूध, लस्सी, छाछ पर 5% GST लगेगा। ये देखिए रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध, दही लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वहीं आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार पर भी 5% GST लगेगा। यानी अनब्रांडेड चीज जो लोग पैक करके बेचते हैं उस पे अब 5% जो है GST लगेगा। अस्पताल की अगर बात करें तो देखिए अस्पताल में 5,000 वाले कमरों पर भी 5% GST है। होटल के 1,000 वाले कमरे पर भी 12% GST लगेगा। वही ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच 18% GST आज से जो है लागू हो जाएगा। देखिए ये आम आदमी के लिए जो है बुरी खबर है, क्योंकि महंगाई की मार तो लोग झेल रहे हैं, और इसी तरह से अगर और भी जो खाने पीने रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर इस तरह से GST बढ़ेगा तो उसके रेट भी बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो जो खाने कमाने वाले रोजाना जो लोग हैं उन पर काफी जो है असर देखने को मिलेगा। फिलहाल विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, विपक्ष लगातार इस पर आवाज उठा रहा है कि इससे आम आदमी जो है काफी झेलेगा। भावना एक सवाल ये करना चाहेंगे, आपने विपक्ष का यहाँ पर जिक्र किया, विपक्ष तो इस पर लगातार सवाल उठाता ही रहा, लेकिन हमने देखा कई दिनों से जो कारोबारी तबका है, बिजनेसमैन है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसने भी एहतजाज किया था, उसने भी इस पर एतराज़ जताया था कि इसको हटाया जाए वरना आम लोगों के लिए मुश्किल होगी। क्या सरकार पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है?
देखिए, सरकार पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अगर बात करें तो लगातार व्यापारी वर्ग जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये पेपर लेटर जो है वो लिख रहे थे, लगातार अनुरोध कर रहे थे कि जीएसटी जो है वो घटाई जाए। हमने देखा कई व्यापारी संगठन ने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है देश की, उनको चिट्ठी लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, जिस तरह से जीएसटी के रेट अगर बढ़ेंगे तो कई चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आम आदमी पे तो असर पड़ेगा और बिजनेस पे भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे। तो इसीलिए चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन अब तक सरकार ने कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया। देखिए, आज से सेशन की शुरुआत हो रही है, लोकसभा में भी जो विपक्ष के नेता हैं इस पर महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने कहा था कि महंगाई का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई को लेकर भी आज सदन में कई सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आज जो है जीएसटी कई चीजों पे बढ़ रही है, देखने वाली बात होगी कि आम आदमी जो है वो किस तरफ रुख करता है, कि आम आदमी की जो जेब है वो तो ढीली होगी, लेकिन परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद देखिए महंगाई तो बढ़ी है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बेरोजगार है, उनके पास नौकरी नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लोगों के घर में कई तरह के लॉस हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह से महंगाई पड़ेगी तो आम जनता कहाँ जाएगी, एक बड़ा सवाल है। जी चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।